अगर कोई आपसे पूछे कि आपकी जिंदगी में सबसे बड़ी समस्या क्या है, तो शायद आप कहेंगे पैसा, समय, मोटिवेशन, डिसिप्लिन, कॉन्फिडेंस, डायरेक्शन। लेकिन सच ये है कि ये सब समस्याएं नहीं हैं, ये सिर्फ लक्षण हैं। असल समस्या सिर्फ एक है, आपकी एनर्जी गलत दिशा में बह रही है। आप थके हुए इसलिए नहीं हैं क्योंकि आप कमजोर हैं। आप उलझे हुए इसलिए नहीं हैं क्योंकि आप समझदार नहीं हैं। आप पीछे इसलिए नहीं हैं क्योंकि आप भाग्यहीन हैं। आप इसलिए थके हुए हैं क्योंकि आपकी एनर्जी बिखरी हुई है। आज का इंसान सुबह उठते ही फोन उठाता है। दिमाग बिना किसी नियंत्रण के इंफॉर्मेशन निगलने लगता है। खबरें, रील्स, मैसेजेस, कंपैरिजन्स, डर, एक्सपेक्टेशंस। और बिना जाने आपकी एनर्जी दिन शुरू होने से पहले ही लीक हो जाती है। फिर आप खुद से कहते हैं, आज मन नहीं है, आज मूड नहीं है, कल से करूंगा। लेकिन सच ये है कि मन नहीं टूटता, एनर्जी टूटती है। ये वीडियो मोटिवेशन देने नहीं आया है। ये वीडियो ये नहीं कहेगा कि सब कुछ संभव है या बस विश्वास रखो। ये वीडियो एक प्रयोग है, 30 दिन का एक्सपेरिमेंट। और अगर आपने इसे पूरा निभा लिया तो 30 दिन बाद आप खुद को पहचान नहीं पाएंगे। लेकिन एक बात पहले साफ कर लेते हैं, ये वीडियो आलस्य को जस्टिफाई नहीं करता। ये वीडियो हार्ड वर्क के खिलाफ नहीं है। ये वीडियो कोशिश मत करो का झूठ नहीं बेचता। ये वीडियो आपको ये सिखाएगा कि अपनी एनर्जी को कैसे सही जगह लगाया जाए, क्योंकि गलत दिशा में मेहनत आपको तोड़ देती है और सही दिशा में एनर्जी आपको बदल देती है। एनर्जी का मतलब क्या है, यह भी साफ कर लेते हैं। एनर्जी कोई मिस्टिकल चीज नहीं है। एनर्जी कोई सीक्रेट पावर नहीं है। एनर्जी मतलब आपकी अटेंशन, आपकी इमोशनल स्टेट, आपका शरीर, आपका फोकस, आपकी अवेयरनेस। जहां आपकी अटेंशन जाती है वहीं आपकी जिंदगी जाती है। अगर अटेंशन बिखरी है तो जिंदगी भी बिखरी होगी। आज ज्यादातर लोग कहते हैं सब पता है फिर भी कर नहीं पाता। शुरू करता हूं, बीच में छोड़ देता हूं, ज्यादा सोचता हूं, कम करता हूं। ये इंटेलिजेंस की समस्या नहीं है, ये नॉलेज की कमी नहीं है, ये कैरेक्टर फ्लॉ नहीं है, ये सिर्फ एनर्जी मिसमैनेजमेंट है। इसलिए इस वीडियो में कोई भारी फिलॉसफी नहीं है, कोई अनरियलिस्टिक रूटीन नहीं है, कोई ओवरनाइट मिरेकल नहीं है। सिर्फ 30 दिन का सिंपल, प्रैक्टिकल, रूथलेस क्लैरिटी वाला चैलेंज है। अब सवाल यह है, 30 दिन क्यों? क्योंकि दिमाग को बदलने में समय लगता है, हैबिट टूटने में समय लगता है, रेजिस्टेंस खत्म होने में समय लगता है। पहले 7 दिन मन लड़ेगा, 15 दिन में मन थकेगा, 21 दिन में मन झुकेगा, 30 दिन में आइडेंटिटी बदलने लगेगी। इस चैलेंज में आप जिंदगी बदलने की कोशिश नहीं करेंगे, आप खुद को सुधारने की कोशिश नहीं करेंगे। आप सिर्फ अपनी एनर्जी को ऑब्जर्व करेंगे और सही दिशा में लगाना सीखेंगे। पहला नियम सबसे जरूरी है। अगर ये नियम नहीं निभाया तो बाकी सब बेकार है। अगले 30 दिन आप अपने मन को एक ही काम सिखाएंगे। देखना, हर बार जब आप रेस्टलेस महसूस करें, हर बार जब मन भागे, हर बार जब बॉर्डम आए, हर बार जब एंजाइटी उठे, बस एक सवाल पूछिए, अभी इस पल मेरी एनर्जी कहां जा रही है? बस देखिए। कोई एनालिसिस नहीं, कोई जजमेंट नहीं, कोई सुधार नहीं, क्योंकि देखना ही बदलाव की शुरुआत है। पहले कुछ दिन अजीब लगेंगे। मन कहेगा, ये क्या बकवास है, इससे क्या होगा? कुछ एक्शन करो। लेकिन आप शांत रहिए, देखते रहिए। आप धीरे धीरे नोटिस करेंगे कि मन हर समय कहीं और भागना चाहता है। भविष्य में, अतीत में, कंपैरिजन में, डर में। और यही एनर्जी लीक होती है। मन तब थकता है जब वो अनावश्यक जगह एनर्जी खर्च करता है। जब आप देखना सीख जाते हैं तो मन अपने आप शांत होने लगता है। शांत मन कोई अचीवमेंट नहीं है, शांत मन एनर्जी की बचत है। अब दूसरा नियम आता है जो ज्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं। आप चाहे जितना मेडिटेशन कर लें, आप चाहे जितना पॉजिटिव सोच लें, अगर शरीर कमजोर है तो मन मजबूत नहीं रहेगा। आज लोगों को लगता है कि पहले मोटिवेशन आएगा, फिर एक्शन होगा। ये झूठ है। पहले एक्शन होता है,
फिर मोटिवेशन पैदा होती है। अगले 30 दिन आप रोज अपने शरीर को चलाएंगे। कोई जिम नहीं चाहिए, कोई फैंसी रूटीन नहीं चाहिए, बस रोज 20 से 30 मिनट तेज चाल से चलना, बस सुबह थोड़ी धूप लेना, बस 5 मिनट गहरी सांस लेना। कोई बहाना नहीं, कोई एक्सक्यूज नहीं, क्योंकि लो एनर्जी बॉडी हमेशा नेगेटिव थॉट्स पैदा करती है। जब शरीर सुस्त होता है तो दिमाग बहाने ढूंढता है, जब शरीर एक्टिव होता है तो दिमाग फॉलो करता है। अब तीसरा नियम आता है जो सबसे दर्दनाक है, एनर्जी डिटॉक्स। आपकी एनर्जी सबसे ज्यादा कहां लीक होती है आप जानते हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं। फोन, सोशल मीडिया, रॉन्ग कॉन्वर्सेशंस, रॉन्ग पीपल। अगले 30 दिन आप खुद के साथ रूथलेस होंगे। आप उन चीजों को हटाएंगे जो आपकी एनर्जी चूसती है। एंडलेस स्क्रॉलिंग, नेगेटिव कंटेंट, कंप्लेनिंग लोग, पॉइंटलेस डिबेट्स। ये इजी नहीं होगा क्योंकि माइंड को डिस्ट्रैक्शन पसंद है, लेकिन याद रखिए आप वही बनते हैं जिसके बीच आप रहते हैं। अगर आप हर दिन नेगेटिविटी कंज्यूम करते हैं तो पॉजिटिविटी एक्सपेक्ट मत कीजिए। अब चौथा नियम आता है, ये रूल आपकी आत्मा को मजबूत करेगा। हर दिन एक ऐसा काम कीजिए जो मन नहीं करना चाहता। छोटा हो सकता है लेकिन अनकंफर्टेबल होना चाहिए। सुबह जल्दी उठना, एक्सरसाइज करना, डिफिकल्ट टास्क शुरू करना, सच बोलना। जब आप रोज खुद से किया हुआ वादा निभाते हैं तो सेल्फ रिस्पेक्ट पैदा होती है, और सेल्फ रिस्पेक्ट एनर्जी का सबसे पावरफुल सोर्स है। अब रात का समय आता है। दिन खत्म होने से पहले हर रात 3 सवाल। आज मेरी एनर्जी कहां गई, कहां वेस्ट हुई, कल मैं क्या बेहतर कर सकता हूं। कोई गिल्ट नहीं, कोई शेम नहीं, सिर्फ ऑनेस्टी। ऑब्जर्वेशन चेंज लाता है, फोर्स नहीं। पहला हफ्ता कठिन होगा, मन बोलेगा छोड़ दो। दूसरा हफ्ता शांत करेगा, तीसरा हफ्ता बदल देगा, चौथा हफ्ता पहचान मिटा देगा। और तब आप समझेंगे कि जिंदगी बदलने की जरूरत नहीं थी, एनर्जी बदलनी थी। अब जब आप कुछ दिनों तक अपनी एनर्जी को देखना शुरू करते हैं तो एक बहुत अजीब सा एहसास आता है। आपको लगने लगता है कि आप पहले कभी जागे ही नहीं थे, जैसे जिंदगी अपने आप चल रही थी और आप बस रिएक्ट कर रहे थे। आप नोटिस करते हैं कि आप सुबह उठते ही फोन उठाते हैं, बिना जाने कि क्यों। आप किसी की बात पर इरिटेट हो जाते हैं, बिना जाने कि क्यों। आप किसी टास्क से भागते हैं, बिना जाने कि क्यों। और पहली बार आप ये देख पाते हैं कि आपकी एनर्जी कितनी जगह लीक हो रही थी। यहीं से असली बदलाव शुरू होता है, क्योंकि ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं लेकिन अपनी डेली एनर्जी हैबिट्स नहीं बदलते। आप ये समझने लगते हैं कि हर छोटी आदत एनर्जी का रास्ता तय करती है। जब आप सुबह उठते ही डिस्ट्रैक्शन चुनते हैं तो दिन डिस्ट्रैक्शन में ही जाता है। जब आप सुबह मूवमेंट चुनते हैं तो दिन एक्शन में जाता है। अब यहां एक बहुत जरूरी बात समझिए, एनर्जी को बचाना ही काफी नहीं है, एनर्जी को सही दिशा में लगाना भी सीखना होता है। बहुत से लोग डिसिप्लिन को टॉर्चर समझते हैं। उन्हें लगता है कि डिसिप्लिन मतलब खुद को मारना, खुद पर जबरदस्ती करना, लेकिन असल में डिसिप्लिन का मतलब है अपने फ्यूचर सेल्फ की इज्जत करना। जब आप रोज एक छोटा अनकंफर्टेबल काम करते हैं तो आप अपने दिमाग को सिग्नल देते हैं, मैं भरोसेमंद हूं। और यह भरोसा धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बनता है। कॉन्फिडेंस मोटिवेशन से नहीं आता, कॉन्फिडेंस कंसिस्टेंसी से आता है। अब बात करते हैं बॉर्डम की, क्योंकि ज्यादातर लोग यही हार मान लेते हैं। पहले 7 से 10 दिन तक आपको लगेगा कि सब बेकार है, कोई एक्साइटमेंट नहीं, कोई इंस्टेंट रिजल्ट नहीं। मन कहेगा इससे अच्छा कुछ और कर लेते हैं, ये बहुत स्लो है, कुछ स्पेशल नहीं हो रहा। लेकिन यही वो फेज है जहां 90% लोग वापस पुराने पैटर्न में लौट जाते हैं। अगर आप यहां टिक गए तो आप बाकी भीड़ से अलग हो जाते हैं। बॉर्डम असल में एनर्जी का टेस्ट होता है। जो बॉर्डम सहन कर लेता है वही फोकस सीखता है। अब एक और सच समझिए, आप जितनी चीजें एक साथ सुधारना चाहेंगे उतनी ज्यादा एनर्जी बिखरेगी। इस चैलेंज में आप मल्टीटास्किंग नहीं करेंगे,
आप सब कुछ परफेक्ट नहीं करेंगे, आप सिर्फ इतना करेंगे कि हर दिन थोड़ा बेहतर एनर्जी इस्तेमाल करें। अगर आप दिन भर परफेक्ट नहीं रहे तो खुद को गालियां मत दीजिए, बस देखिए एनर्जी कहां गई। सेल्फ हेट एनर्जी को और कमजोर करता है। अब धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि आपकी रिएक्शंस कम हो रही है। कोई आपको प्रोवोक करता है लेकिन आप तुरंत एक्सप्लोड नहीं करते। कोई डिस्ट्रैक्शन आता है लेकिन आप तुरंत भागते नहीं। ये सप्रेशन नहीं है, ये अवेयरनेस है। अवेयरनेस मतलब आप रिस्पॉन्स चुन सकते हैं। यहीं से फ्रीडम शुरू होती है। अब शरीर की एनर्जी फिर से याद दिलाना जरूरी है। अगर आप मूवमेंट छोड़ देंगे तो दिमाग फिर भारी हो जाएगा। आप नोटिस करेंगे कि जिस दिन आपने शरीर को नहीं चलाया उस दिन मन ज्यादा बहकता है। इसलिए मूवमेंट ऑप्शनल नहीं है, ये फाउंडेशन है। आपको जिम बॉडी नहीं चाहिए, आपको अलाइव बॉडी चाहिए। जब शरीर अलाइव होता है तो सोच भी अलाइव होती है। अब एक अनकंफर्टेबल सच, आपके आसपास के लोग आपकी एनर्जी तय करते हैं। अगर आप हर दिन कंप्लेनिंग लोगों के साथ रहते हैं तो चाहे आप कितना भी पॉजिटिव सोच लें, एनर्जी नीचे जाएगी। इसलिए अगले 30 दिन आप सिलेक्टिव होंगे। कम लोग, कम बातें, कम नॉइज, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। ये अकेलापन नहीं है, ये क्लैरिटी है। अब रात की ऑब्जर्वेशन फिर से याद करें। बहुत से लोग इसे स्किप कर देते हैं और फिर कहते हैं कुछ बदल नहीं रहा, लेकिन रात की ऑब्जर्वेशन दिन की एनर्जी रीसेट करती है। जब आप सोने से पहले ईमानदारी से देखते हैं कि आपने दिन कैसे जिया तो दिमाग धीरे धीरे सीखता है। आप सबकॉन्शियस को ट्रेन कर रहे होते हैं। अब यहां एक सटल बदलाव आता है। आप नोटिस करते हैं कि आपको खुद पर थोड़ा कंट्रोल महसूस होने लगा है। पहले जो चीजें आपको खींच लेती थी अब उतनी ताकतवर नहीं लगती। ये कोई मिरेकल नहीं है, ये एनर्जी अलाइनमेंट है। जब एनर्जी एक दिशा में बहती है तो फ्रिक्शन कम होता है, और जब फ्रिक्शन कम होता है तो थकान कम होती है। अब आप समझते हैं कि जिंदगी कठिन इसलिए नहीं थी क्योंकि आप कमजोर थे। जिंदगी कठिन थी क्योंकि आप बिखरे हुए थे। जब आप इस प्रोसेस में आगे बढ़ते हैं तो एक बहुत गहरी चीज घटने लगती है। आप खुद को बदलने की कोशिश नहीं कर रहे होते, फिर भी बदलाव हो रहा होता है। यह बदलाव जोर से नहीं आता, ये चुपचाप आता है। आप नोटिस करते हैं कि आप अब हर बात पर रिएक्ट नहीं करते, हर थॉट को सच नहीं मानते, हर इमोशन के पीछे नहीं भागते। पहले आप थक जाते थे, अब आप रुक जाते हैं। और यह बहुत बड़ा फर्क है। थकान तब आती है जब एनर्जी गलत जगह जा रही होती है। रुकना तब आता है जब अवेयरनेस पैदा होती है। अब आपको समझ में आने लगता है कि ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी सोच में ही जी देते हैं। भविष्य की चिंता, अतीत का पछतावा, दूसरों से तुलना, लेकिन एनर्जी हमेशा इसी पल में होती है। जब आप भविष्य में जीते हैं तो एनर्जी डर बन जाती है। जब आप अतीत में जीते हैं तो एनर्जी गिल्ट बन जाती है। और जब एनर्जी डर या गिल्ट बन जाती है तो एक्शन रुक जाता है। इस चैलेंज का सबसे बड़ा फायदा यही है कि आप वापस इस पल में लौटना सीखते हैं। ना फिलॉसफी से, ना मंत्रा से, सिर्फ देखने से। आप काम कर रहे होते हैं और अचानक ध्यान भटकता है। पहले आप बह जाते थे, अब आप देख लेते हैं। बस देख लेना ही काफी है, क्योंकि एनर्जी को कंट्रोल नहीं किया जाता, एनर्जी को समझा जाता है। अब एक और सच्चाई सामने आती है। आप समझते हैं कि मोटिवेशन कभी स्थायी नहीं होती। जो लोग मोटिवेशन पर जीते हैं वो बार बार टूटते हैं, लेकिन डिसिप्लिन और अवेयरनेस धीरे धीरे आपको स्टेडी बना देते हैं। अब आप बहुत एक्साइटेड नहीं होते, लेकिन बहुत कंफ्यूज्ड भी नहीं होते। ये बैलेंस है। आप अब अपने दिन को हेरोइक बनाने की कोशिश नहीं करते, आप बस उसे ऑनेस्ट बनाते हैं। और ऑनेस्टी बहुत शक्तिशाली होती है। अब कंसिस्टेंसी की असली परीक्षा शुरू होती है, क्योंकि अब मन कहेगा अब तो ठीक लग रहा है, अब थोड़ा रिलैक्स कर लेते हैं। यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग फिर गिरते हैं। लेकिन अगर आपने यहां भी डेली मूवमेंट, डेली ऑब्जर्वेशन, डेली डिसिप्लिन नहीं छोड़ा तो आपकी एनर्जी स्थिर होने लगती है। स्थिर एनर्जी सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि अनस्टेबल लोग नॉइज बनाते हैं,
स्टेबल लोग रिजल्ट्स बनाते हैं। अब आपको रिजल्ट्स दिखने लगते हैं, लेकिन बाहर नहीं, अंदर आपको खुद पर भरोसा आने लगता है। आपको खुद की बातों पर शक कम होता है। पहले आप कहते थे मैं कल करूंगा और जानते थे कि झूठ बोल रहे हैं। अब आप कम बोलते हैं, लेकिन जो बोलते हैं उसके पीछे वेट होता है। ये सेल्फ ट्रस्ट है। सेल्फ ट्रस्ट कोई एफर्मेशन से नहीं आता, ये रोज के छोटे एक्शन से आता है। अब एक और सटल चेंज, आप दूसरों को इंप्रेस करने की कोशिश छोड़ देते हैं। कंपैरिजन कम हो जाता है, अप्रूवल की भूख कम हो जाती है, क्योंकि जब आपकी एनर्जी स्टेबल होती है तो आपको बाहरी वैलिडेशन की जरूरत नहीं पड़ती। अब आप अकेले भी ठीक रहते हैं, शांत रहते हैं, ग्राउंडेड रहते हैं। ये लोनलीनेस नहीं है, ये इनर इंडिपेंडेंस है। अब आप समझते हैं कि जिंदगी में केओस बाहर नहीं था, केओस आपके अंदर था। और जैसे जैसे अंदर की एनर्जी अलाइन होती है, बाहर की जिंदगी भी धीरे धीरे बदलती है। लोग बदलते नहीं, आपकी प्रतिक्रिया बदलती है। सिचुएशंस मैजिकली ठीक नहीं होती, आप हैंडल करना सीख जाते हैं, और यही मैच्योरिटी है। अब आप स्ट्रगल से डरते नहीं, क्योंकि आपने खुद को संभालना सीख लिया है। आप गिरते हैं लेकिन टूटते नहीं, आप थकते हैं लेकिन भागते नहीं। अब इस स्टेज पर आप एक बहुत बड़ा सच समझते हैं, जिंदगी को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, लेकिन अपनी एनर्जी को किया जा सकता है। और जिसने अपनी एनर्जी संभाली, उसकी जिंदगी अपने आप संभलने लगती है। अब जब आप यहां तक पहुंच चुके हैं तो एक बात बहुत साफ हो जाती है, ये 30 दिन का चैलेंज आपको कोई नया इंसान नहीं बनाता, ये आपको वही इंसान बना देता है जो आप शुरू से हो सकते थे। आप समझते हैं कि आपकी सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं थी, वो आपकी बिखरी हुई एनर्जी से थी। जब एनर्जी हर जगह जाती है तो कुछ भी पूरा नहीं होता, और जब एनर्जी एक दिशा में बहती है तो जिंदगी अपने आप आकार लेने लगती है। अब आपको यह भी समझ में आता है कि ज्यादातर लोग क्यों कभी आगे नहीं बढ़ते, क्योंकि वो अपनी एनर्जी हर दिन नए डिस्ट्रैक्शन में खर्च कर देते हैं। आपने 30 दिन में कोई मिरेकल नहीं किया, आपने बस लीकेज बंद की, और यही काफी था। आप अब ज्यादा शांत हैं, लेकिन कमजोर नहीं, ज्यादा ग्राउंडेड है लेकिन सुस्त नहीं। आप काम करते हैं लेकिन पैनिक में नहीं, आप सोचते हैं लेकिन ओवर थिंकिंग में नहीं। अब आप ये फर्क पहचान पाते हैं कि कहां एफर्ट जरूरी है और कहां सिर्फ अटेंशन। आपको अब हर समय खुद को पुश करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपकी एनर्जी आपके साथ है, आपके खिलाफ नहीं। अब अगर कोई पूछे कि आपने इन 30 दिनों में क्या बदला, तो शायद आप कोई ड्रामेटिक कहानी न सुनाए। आप बस इतना कहेंगे, मैं ज्यादा प्रेजेंट हो गया। और यही सबसे बड़ा बदलाव है। अब इस चैलेंज के बाद एक सवाल बचता है, अब क्या? अब कोई नया चैलेंज नहीं है, अब कोई अगला सीक्रेट नहीं है, अब बस यही जीवन है। हर दिन अपनी एनर्जी देखना, हर दिन शरीर को चलाना, हर दिन डिस्ट्रैक्शन से सावधान रहना, हर दिन एक अनकंफर्टेबल काम करना, हर रात ईमानदारी से देखना। बस यही। ये बोरिंग लग सकता है, लेकिन यही बोरिंग चीजें असाधारण जीवन बनाती है। आप अब ये भी समझते हैं कि कंसिस्टेंसी कोई मोटिवेशन नहीं मांगती, कंसिस्टेंसी क्लैरिटी मांगती है, और क्लैरिटी आपके अंदर आ चुकी है। अब आखिरी बात, अगर आपने इस वीडियो को यहां तक सुना है तो आप आम नहीं हैं, लेकिन याद रखिए, सुनना शुरुआत है, करना पहचान बनाता है। इसलिए आज से नहीं, अभी से शुरू कीजिए। कोई परफेक्ट दिन नहीं आएगा, कोई स्पेशल मूड नहीं आएगा, बस इस पल में अपनी एनर्जी वापस ले आइए। और जब कभी मन भटके, बस एक सवाल याद रखिए, अभी इस पल मेरी एनर्जी कहां जा रही है? यही सवाल आपको बार बार वापस लाएगा। अब आखिरी चीज, अगर आप सच में इस जर्नी में हैं, तो कमेंट में लिखिए डे 1 एनर्जी रीसेट कंप्लीट, क्योंकि जो लिख देता है वही सच में आगे बढ़ता है। और 30 दिन बाद जब आप इस वीडियो पर वापस आएंगे, तो शायद आप मुस्कुराएंगे, क्योंकि तब आप समझ चुके होंगे, जिंदगी बदलनी नहीं पड़ती, एनर्जी बदलनी पड़ती है। यहीं ये यात्रा पूरी होती है।